इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। माना कि तुम 4 धनियों को रिझा करके करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियालाल छूट जाएंगे। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा दी हुई, तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा। दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी तेरा, तब डूबने का भय कैसा? ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत, अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा, पकड़ लो नहीं, हवा ही है, जा रही है। महापुरुषों ने 7 सूत्र बताए हैं। पहला है, ये सब में होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भोगों में वैराग्य की स्थिति, अगर ये नहीं तो यहीं से सब फेल है। भोगों से वैराग्य, बहुत यही पहले ही सूत्र में सब ढेर हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं ये सब वैराग्य की नींव पर टिके हुए हैं। अगर वैराग्य नहीं है, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि आई, बोले आओ चलो बैठते हैं। बैठे, बोले जानते हो इनके हृदय में इस कोटि की स्थिति कैसे आई? जो 43-45 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर रहे हैं और इस कोटि के महात्मा की सचल गिरिराज जी कहे गए, ऐसा जानते हो क्यों हुआ? कम समय में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। बोले वैराग्य, गुरुदेव भगवान के वैराग्य। इस शब्द से तो अब तो किसी का परिचय ही नहीं लग रहा है, कोई बिरला वैराग्य शब्द से परिचय, नहीं तो वैराग्य का भी दिखावा, दंभ हो रहा है। शुद्ध वैराग्य, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक को शुद्ध वैराग्य। वैराग्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जो भोग्य वस्तु है, हमारे अंदर भोग वृत्ति ही ना रह जाए, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगने की इच्छा ही ना रह जाए, उसे वैराग्य। ये होता है निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब निज सुख का अनुभव होने लगता है तो वैराग्य बड़ा दृढ़ होने लगता है। रसबल छूटे जो विषय तबही तो सुख होए। जब नाम का रस मिलने लगता है, प्रभु का आनंद मिलने लगता है, तो मन स्थिर होने लगता है। भोगों से राग रहित वृत्ति हो जाती है, घृणा लगने लगती है उन भोगों से। जैसे वमन देख करके किसी की भी रुचि खाने की नहीं होगी, ऐसे उस वैराग्यवान की दृष्टि भगवान की समस्त माया भोगों से होती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन बड़भागी। जो बड़भागी जन है वो बमन के समान भगवान की इस माया के विलास का त्याग कर देते। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन जन बड़भागी। वो जन, भगवत जन, बड़भागी जन हरि की माया के भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे वमन। और एक महामहिम बात कही गई कि त्याग का उनको अभिमान नहीं होता, जैसे विष्ठा त्याग का किसी को अभिमान नहीं होता। मलवत त्याग, त्याग भी तो कैसा मलवत, जैसे कोई मल त्यागने के बाद कभी गर्व नहीं करता कि मैंने तो 500 ग्राम मल त्यागा, ऐसे ही समस्त मायाकृत भोगों का मलवत त्याग, कि उस त्याग का अभिमान नहीं। त्याग तो किया पर त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। त्याग तो किया घर का, लेकिन घर के राग का त्याग नहीं किया, अभी त्याग का अभिमान बकाया है। वो भगवान जब कृपा करेंगे तब वो नष्ट होगा, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक अनुराग या भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते।